श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं सब प्रेम राम राम कहकर आज की राम कथा को सभी को स्वागत करता हूँ। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु ने कहा, बानर भालू आपने मेरी बड़ी सेवा की, घर द्वार छोड़ के अपने प्राण को भी परवाह न करके मेरे साथ, मेरे लिए, मेरे सीता के उद्धार के लिए आपने जो युद्ध किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। और आपको जिस काम के लिए बुलाया गया था ये सब काम पूरा हो गया, तो अभी अपना अपना घर को लौट जाइए। इनके घर लौटने का इच्छा नहीं है, लेकिन राम जी की इच्छा को कौन टाल सकता? इनके इच्छा को कोई टाल नहीं सकता। इसके बारे में, अर्थात भगवान की इच्छा ही फाइनल इच्छा है। इसके बारे में आपने पिछले एपिसोड में केन उपनिषद में जो वर्णन किया था, हमें उद्धृत करके आपको सुनाया था। अभी श्री राम जी के इच्छा का, आदेश का कोई टाल नहीं सकता। तो भगवत गीता में भी इसका प्रमाण आपको देते हैं। भगवान की इच्छा को कोई टाल नहीं सकता। कैसे? भगवान कृष्णचंद्र जी अर्जुन से कहते हैं, यदि तू अहंकारवश युद्ध नहीं करते तो तेरा प्रकृति अर्थात तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। जद अहंकार माश्रित्य न जोत्स्यो इति मन्यते मिथ्येव व्यवसायस्ते प्रकृति त्वां नियोक्ष्यसि। और अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म जो है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग सब कर्म के बंधन में पड़े हैं। ये तुम भी कर्म में बंधन में पड़े हुए हो, इसीलिए कर्म के बंधन में पड़कर परवश होकर तुम युद्ध अवश्य करेगा। और इतना पर भी युद्ध न करता तो ईश्वर तेरे हृदय में बैठते हैं। जो ईश्वर शरीर रूपी यंत्र से आरूढ़ होकर हृदय में स्थित है, वे तुमको अवश्य युद्ध करने के लिए प्रेरित कर देंगे। तो तुमको फाइनली युद्ध करना ही पड़ेगा। अब अर्जुन कहते हैं, अगर ऐसा है तो मैं खुद मान लेता हूं प्रभु, मेरा जो मोह था, मेरा जो प्रश्न था, ये सब कुछ नष्ट हो गया, इतना ही मानिए। नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा
तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव करिष्ये वचनं तव। आपका वचन का पालन अवश्य मैं करूंगा। अर्थात ईश्वर के इच्छा को कोई टाल नहीं सकता। तो प्रभु श्री राम जी की इच्छा है कि तुम घर पर जाओ, अपनी परिवार के साथ रहो, मेरा सुमिरन करो और किसी से मत डरो। तो इनके इच्छा को जो कौन टाल सकता है? अतः वे सब अपने अपने घर को चले गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो प्रभु के प्रेरणा के द्वारा प्रेरित होकर वे सब चले। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी, राम रूप उर राखी, हर्ष विषाद सहित चली, विनय विविध विधि भासी हो रामा, विनय विधि भासी। तो कपिपति अर्थात सुग्रीव जी, ऋक्षपति अर्थात जाम्बवान, अंगद और नील हनुमान 1 2 3 4 5 6 और विभीषण, ये 7 और भी कुछ कुछ जो कपिपति थे, युथपति थे, वे तो आदेश जो हुआ सबके लिए हुआ, अपने अपने घर का जो, तो ये प्रभु के बात पर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आंखों से आंसू झराते हैं। तो कपिपति नीलरी छपति से वे सब बानर तो चले गए, लेकिन ये अब है कपिपति नीलरी छपति, अंगद अरु हनुमान, अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपराजे, जूथप कति बलवान, जूथप कपि बलवान। ये सब राम जी को ओर देखते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं, जाते नहीं, लेकिन इनके अतिशय प्रेम देखकर रघुनाथ इनको कहते हैं, आप लोग विमान में चढ़ जाओ, आप लोग मेरे साथ चलेंगे। सनम अतिशय प्रेम कही न सकत कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चित वही राम तन, नयन निमेष निवारी, नयन निमेष निवारी। अतिशय प्रेम देखी रघुराई,
लीने सकल विमान चढ़ाई, लीने सकल विमान चढ़ाई। विप्र चरण मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशि विमान चलायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा गया है कि हाथ जोड़कर सुग्रीव और विभीषण प्रभु को प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? अयोध्या गंतुम इच्छामः, इच्छामि इच्छावह इच्छामः। इच्छामः अर्थात हम सब लोग इच्छा करते हैं। अयोध्या गंतुम इच्छामः सर्वान्, सब हम अयोध्या जाने के लिए इच्छा करते हैं। नयन्तु मे भवान्, नयन्तु न भवान्, हमको लीजिए। ये बात अर्थात हम सब लोग आपके साथ अयोध्या जी चलने के लिए इच्छा करते हैं, सभी को लेकर चलिए। ऐसा तो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। तो पर तो मानस ग्रंथ में गोस्वामी जी लिखते हैं, उनको कोई, श्री राम जी को कोई कहे नहीं, लेकिन ये अंतर्यामी सबके हृदय का भाव को जानकर, सबके मानसिक स्थिति को जानकर, जो मानसिक स्थिति को जानना ये वाणी से भी अधिक कहा है। तो जान शिरोमणि कौशल राम, सब जान गए। इसीलिए न कहने पर भी उनको, उनके प्रीत देखकर उनको विमान से चलने का, विमान में चढ़कर अयोध्या को जाने के लिए कहते हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई, मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। तो वाल्मीकि रामायण में जो वाक्य कहा गया है, क्षिप्रं आरोह सुग्रीव विमानं सह वानरे ही, क्षिप्रं शीघ्र, विमान में सुग्रीव आप वानरों सहित आरूढ़ हो जाइए। और तम अस्य आरोह सौमात्ये, आप भी अमात्यों सहित, मंत्रियों सहित आरोहण कीजिए। राक्षसेन्द्र विभीषण, तम अस्य आरोह सौमात्ये राक्षसेन्द्र विभीषण, तेषु आरुतेषु सर्वेषु कौवेरं परमासने। सब चढ़ गए कुबेर के उस उत्तम विमान में चढ़े। कैसे? राघवेण अभिनुज्ञातं उत्पपातं विहाय,
अर्थात श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर ये विमान ऊपर उठा। राघवेण अभी अनुज्ञातम, इनके आदेश पाकर उत्पपातम विमान ऊपर को उठा। विमान ये कुबेर का था। ये किसका था? कुबेर का, जिसको रावण जीत कर ले आया था। तो उनका चीज उनको तो देना चाहिए। अभी तो रावण नहीं है, उनको न देकर रघुनाथ जी को समर्पण करने का भाव, विभीषण का इसमें क्या भाव था? कुबेर को समर्पण करना ये था कर्तव्य, लेकिन प्रभु को समर्पण करना ये था परम कर्तव्य। ये था, इसमें परमार्थ है। प्रभु का विभीषण प्रति विनय देखो। पर इस पर भी प्रभु ने विभीषण को विनय किए थे। तो क्या विनय किए थे? जाते जीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावऊं वीर। मेरे वीर बाबू, वीर भ्राता भरत को जीते नहीं पाऊंगा। अगर मुझे अवधि के बाद अयोध्या में पहुंचू तो उनको जीते नहीं पाऊंगा। और प्रभु ने कहा था, देखूं बेगी सो जतन करूं, सखा निहोरहु तोहि, सखा निहोरहु तोहि। ये राम जी के प्रार्थना था विभीषण प्रति। तो विभीषण इनको कैसे पहुंचाते बिना पुष्पक जान के? यदिवा कुबेर को पुष्पक विमान लौटाना कर्तव्य था और राम जी को अयोध्या पहुंचाना यह उनका परम कर्तव्य था। श्री राम जी का ऐसी स्वभाव है कि परद्रव्य को ये विष समझते हैं। श्री राम जी पराई वस्तु को ग्रहण करने वाला नहीं थे, पर परम प्रिय भरत की प्राण रक्षा। अयोध्या तुरंत पहुंचने के लिए विमान की सहायता उनको लेना पड़ा और कार्य पूरा होते ही तत्क्षणात पुष्पकजान को कुबेर जी के पास लौट जाने के लिए आदेश देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विमान के चलते समय बड़ा शोर हुआ, बड़ा शोर हो गया। सब कोई श्री रघुवीर की जय बोल रहे हैं, तो हम भी रघुवीर की जय बोले। सियावर रामचंद्र की जय। तो पुष्पक विमान ने अत्यंत ऊंचे और मन को हरने वाले सिंह पुष्पक जान के अत्यंत ऊंचे और मन को हरने वाले सिंहासन पर प्रभु श्री सीता जी सहित विराजमान है। पत्नी सहित श्री रामचंद्र जी इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मानो सुमेरु के शिखर पर, सुमेरु पर्वत के शिखर पर श्याम मेघ और बिजली के सहित शोभित हो रहे हैं। श्याम मेघ बिजली के सहित शोभित हो रहे हैं। सुंदर विमान अत्यंत शीघ्रता से चला। देवता प्रसन्न हुए और पुष्प वृष्टि की। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहि सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु
बैठे तापर श्री राम जय राम। राजत राम सहित भामिनी, राजत शोभा पा रहा है, सहित भामिनी सीता जी। राजत राम सहित भामिनी, मेरु सुंग जनु घन दामिनी, मेरु सुंग। रुचिर विमान चले अति आतुर, रुचिर विमान चले अति आतुर, किनि सुमन वृष्टि हर से सुर। श्री राम जय राम। तो सब प्रभु के जय जयकार कर रहे हैं। पुनः इसी से तो शोर होगा ही। और पुनः ये गौड़ पक्षी की रीति से विमान से सामवेद निकल रहा है। जैसे गौड़ पक्षी चलते हैं तब उनके पंख से सामदेव निकलकर श्री विष्णु भगवान को सुनाता है, वैसे यहाँ से भी सामवेद ध्वनि निकल रहा है। इसी से सामवेद की ध्वनि और जय ध्वनि, ये दोनों मिलकर विशेष कोलाहल हुआ। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहई सब कोई, जय रघुबीर। इस पर जानकी सहित श्री राम जी शोभा पा रहे थे। विमान पर जानकी सहित श्री राम जी शोभा पा रहे थे। हनुमान जी और अंगद जी प्रभु को चमर लगाते थे, चमर करते थे। जो भामिनी का अर्थात दीप्तिमय सीता थी। भामिनी अर्थात इनके शरीर से दीप्ति, तेज निकल रहा, इसलिए भामिनी कहा गया। तेजमयी सीता जी, इसलिए भामिनी कहा गया। सीता जी प्रभु के पास कैसे शोभा पा रहे थे, मानो सुमेरु के शिखर पर शाम में बिजली सहित शोभा पा रहे। देखिए ये जो उपमा दिया गया गोस्वामी जी के द्वारा, तो सुनिए। सुमेरु पर्वत ये सोने का है और पुष्पक जान भी सोने का है, दोनों में समानता हुआ। अतः अर्थात पुष्पक को सुमेरु का उपमा दिया गया और पुष्पक पर जो सिंहासन है यह सुमेरु का श्रृंग है, यह सुमेरु का श्रृंग है। श्री राम जी का उपमा नीलांबुज श्यामल, इनका श्याम रंग का, श्याम मेघ का उपमा दिया गया। और कनक वर्ण सीता जी को दामिनी अर्थात बिजली का उपमा दिया गया। मेघ के साथ बिजली स्थिर होकर बैठे, लेकिन प्रकृति में बिजली मेघ में स्थिर नहीं रहता। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जिमि थीर नाई। जैसे खल के प्रीति, दुष्ट लोग का प्रीति ये स्थिर नहीं रहता, क्षणिक मात्र होता है, अपने काम हासिल पर प्रीति चल जाता है। वैसे मेघों में बिजली नहीं रहता, क्षणिक मात्र में ये अदृश्य हो जाता है। लेकिन ये जो बिजली श्याम मेघ श्री राम जी के पास है, ये अदृश्य नहीं होता, ये स्थिर होकर बैठे हैं, इसलिए अत्यंत शोभा पा रहे हैं।
राजत राम सहित भामिनी मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सुंदर पुष्पक विमान अत्यंत शीघ्रता से चला। वाल्मीकि रामायण में ये पुष्पक यान कैसा है इनका वर्णन किया गया है। तो शायद आप पुष्पक यान के बारे में सुने होंगे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो वर्णित है ये आपको सुनाता हूं। पुष्पक यान कैसा था? हम सब यान में व्योमयान में चढ़ते हैं, लेकिन पुष्पक यान कैसा था? तो इस विमान में सब स्तंभ सुवर्ण के बने थे। वैदुर्य मणि के तोरण द्वार पर लगे हुए थे। मोतियों का झालर लगी थी एवं मोतियों के जाल से यह ढका हुआ था। सर्वकाल में फल देने वाले वृक्ष, देखिए ये पुष्पक यान है, सब काल में फल देने वाले वृक्ष इसमें लगे थे और मनों के साथ ये वेग में ये चल रहा था। मन जितना चाहता है ये इतना वेग में चल रहा था। जैसे हनुमान जी महाराज मनोजवं मारुत तुल्य वेगं, ऐसे ये भी मनोजम, मन जितना चाहता था ये इतना वेग में ही चलता था। इसलिए ये मनोवेग के समान था। कामग था, जहां इच्छा हो वहां ये चल सकता है। इसके लिए कोई प्रतिबंधक नहीं है। कामग काम रूपी विहंग के समान ये वेग से आकाश में चलने वाला था। इसमें मणि जटित सुवर्ण का सीढ़ियां, जैसे एरोप्लेन में उड़ने के लिए जो सीढ़ियां देकर हम ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन यहां भी सीढ़ियां हैं, लेकिन ये सुवर्ण का सीढ़ियां। और इसमें मणि जटित सुवर्ण का सीढ़ियां थी और अंदर बेदी भी था। बेदी में कुछ आदमी बैठ सकते हैं। तो बेदियां तपाए हुए ये खरे सोने और वैदुर्य मणि के बनी हुई थी। नाना प्रकार के शालागृह, उनमें बहुत गृह भी था, शालागृह, जो चांदी के समान दीप्तिमान बने थे। वह विमान देवताओं के ही चढ़ने योग्य थी और उसमें अनेक देवयोग्य पदार्थ थे। ऋषि मुनि आदि सब देखने वाले को यह सदा सुखदायी था। यह बात आप पुष्पक विमान का वर्णन सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण से। इस पर के सब पदार्थ अक्षय थे। ये पदार्थ जितना भी अंदर थे ये कभी क्षय नहीं थे। कुछ खत्म होने से फिर जो भर जाता है, रिफिलिंग का जरूरत नहीं पड़ता। इनमें जो द्रव्य है उनको सेल्फ रिफिलिंग, ऑटोमेटिक सेल्फ रिफिलिंग हो जाता है।
इसमें रखे हुए सभी पदार्थ आश्चर्ययुक्त थे, नाना प्रकार के रचनाओं से युक्त थे। इसे ब्रह्मा जी ने निर्माण किया था और विश्वकर्मा जी ने बनवाया था। सब कामनाओं के देने वाले थे पुष्पक जान, मनोहर और श्रेष्ठ था। और भी एक बात है, हम जो विमान में जाते हैं इसमें एसी लगा हुआ है, लेकिन उस समय में एसी वाला तो नहीं था, लेकिन ऐसा टेक्निक था कि सब ऋतुओं में सुखदायक था। चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे शीत हो, चाहे ये गर्मी ऋतु हो, सब ऋतुओं में सुखदायक था। यह विमान देवताओं के अधिष्ठान ब्रह्म तेज से अक्षय था। इनके पास ब्रह्म तेज था, इसलिए अक्षय इनका क्षय नहीं था। इस कारण जब जमदूत ने इसे तोड़ दिया, तब वह ज्यों का त्यों फिर नया हो गया। जैसे रावण का सिर निकल रहा था, ऐसे इनको तोड़ने पर ये खुद ये नया हो जाता था। कारण एक बार रावण और जमराज के युद्ध हुआ था, जिसमें जमदूत ने इस पर अस्त्र शस्त्र, ये पुष्पक जान पर अस्त्र शस्त्र चलाए थे। तब ये तोड़ने पर भी फिर ये नया हो गया। चांदी के समान श्वेत ध्वजा और पताका से सुशोभित था, अलंकृत था। कनक कमल विभूषित, कनक कमल विभूषित, कंचन का अट्टारियों से संयुक्त किंकिणी जाले लगे हुए थे स्थान स्थान पर। जैसे हमारे एरोप्लेन में हम जाने के समय तो साउंड बॉक्स पास था है, और उसमें ये मधुर संगीत आता है, ऐसा पुष्पक जान में भी ये फैसिलिटी था। तो ये ऐसा यह स्थान स्थान पर मधुर ध्वनि करने वाला घंटे लगे हुए थे, तो इससे मधुर ध्वनि निकल रहा था। इसका आकार, पुष्पक जान का आकार कैसा था? इसका आकार वाल्मीकि रामायण जो वर्णना किया गया है, यह आकार सुमेरु शिखर के समान आकार वाला था, सुमेरु पर्वत के शिखर के समान। नीचे की गच्छ, वो नीचे का गच्छ फ्लोरिंग, ये स्फटिकमणि का था। यह विमान इच्छानुसार छोटा बड़ा भी हो जाता था। चाहे अगर मालिक चाहे तो ये छोटा हो जाता था, और चाहे तो बड़ा भी हो जाता, इच्छा अनुसार। इसीलिए जहां लैंडिंग के लिए कुछ थोड़ा जगह है तो यहाँ छोटा हो जाता। बोले चावल रामचंद्र की जय, ऐसे चमत्कार ये था इसमें। जब तक इसमें एक भी प्राणी खड़ा रहता, तो जब तक इसका एक तब तक इसका एक बैठक अर्थात सीट बराबरी खाली ही रहता था, कारण सीट का कोई अभाव नहीं। अतः ऐसा सुविधा पुष्पक जान में था, तो आधुनिक वैज्ञानिक ऐसा विमान का अपना सोच भी नहीं सकते, जो हमारे प्राचीन पुष्पक विमान था। तो ये रुचिर सुंदर विमान पुष्पक जान। रुचिर विमान चले अति आतुर, किनी सुमन वृष्टि हर शेषुर, श्री राम जय राम। अत्यंत सुख देने वाली त्रिविध बयारी अर्थात पवन, अर्थात शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था।
इस शुभ अवसर में समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया था। राम जी अयोध्या यात्रा कर रहे हैं। चारों दिशाओं में सगुन होने लगा था। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं सभी निर्मल है। रघुवीर श्री राम जी बोले, हे सीते, नीचे अब रणभूमि को देखो। यहाँ लक्ष्मण ने इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। और देखो, यहाँ हनुमान और अंगद के मारे हुए भारी भारी राक्षस रणभूमि में अभी भी पड़े हुए हैं। सुर मुनियों के दुख देने वाला कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मलवारी। सगुन होई सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल सब आशा। आशा अर्थात दिग, सब दिग निर्मल है। कह रघुबीर देखु रण सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रणमही परे निशाचर मारे। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। श्री राम जय राम। तो अब तक ये लंका के आकाश में ही जा रहा है, बाहर नहीं गया है विमान। तो कल लंका से निकलकर अयोध्या के पास पहुंचने का प्रबंध कराएंगे कल, अर्थात अगले एपिसोड में। श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की।